अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देसी घी जो है उसको अगर आप चाय में डाल के या उसकी चाय बना के इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या ज़बरदस्त फ़ायदे मिलते हैं। एक तो मैं ये बताऊंगा और दूसरा वीडियो के आखिर में इसका बनाने का क्या तरीका है, जो आसान तरीन और अच्छा तरीका है जो आपकी सेहत के लिए भी बहुत काम आएगा, तो उसके बारे में बताऊँगा। ज़हन में रखें कि ये वही देसी घी है जिसके बारे में दो चीज़ें आपको शुरू में ही इस वीडियो को देखते हुए ज़हन में होनी चाहिए कि हज़ारों सालों से जो कुदरती तरीका इलाज है, तो उसमें जो कब्ज़ होती है, जो कॉन्स्टिपेशन होती है, पुरानी से पुरानी जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ होती है, जब लोगों को ये मसला रहता था तो वो क्या करते थे कि जो चाय बनाते थे या जो भी उस वक़्त एक महलूल बनाते थे, ज़ाहिर है कि गोरा जो है वो चाय को लेके आया था, चाइनीज़ जो हैं वो उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था। लेकिन उससे पहले भी और उसके आने के बाद चाय के अंदर डाल के लोग देसी घी को इस्तेमाल करते थे, तो जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ है तो उसका इलाज हो जाता था। ये होता था हज़ारों सालों से। फिर पिछले कुछ अरसे में, अभी तो खैर वो चीज़ ख़त्म हो गई है, कुछ अरसे में वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते थे या वो लोग जो बहुत, जिनको हम हेल्थ कॉन्शियस कहते हैं, कि जो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, या वो डॉक्टर्स के जो सेहत के बारे में आपको बताते हैं, तो वो बताया करते थे, अब बहुत कम हो गया है, वो ये बताया करते थे कि आपने देसी घी से दूर रहना है। लेकिन जैसे जैसे नई रिसर्च आई तो पता ये चला कि देसी घी मसला नहीं है, बल्कि उसकी क्वांटिटी या उसकी वो मिकदार जो अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो वो मसला है। लेकिन देसी घी एक कमाल की चीज़ है, तो जिसकी वजह से फिर अब बहुत ज़्यादा दुनिया में इस पर रिसर्च भी होती है और इसका इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। देसी घी को चाय में डाल के जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं, उनमें से एक टॉप पे फ़ायदा क्या होगा कि इसके अंदर कुछ फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। ये आपको पता है फ़ैट है, चिकनाई है, वो कौन से विटामिन्स हैं, जैसे विटामिन ए आपको पता है कि आपकी आंखों की सेहत के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह से विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कैल्शियम होता है वो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाए उसको मुमकिन बनाता है। और विटामिन डी की कमी से बहुत सारे मसले जो हैं जन्म लेते हैं। हड्डियों की मजबूती जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और भी बहुत सारे मसले जो हैं वो इसकी कमी की वजह से होते हैं, तो विटामिन डी का एक ज़रिया है ये। इसी तरह से विटामिन ई भी एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट है, दुनिया का जो बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट जिसे कहते हैं, तो उनमें से एक है। चाहे तो आपकी जिल्द की सेहत हो, आप आंखों को जब दिखाने जाते हैं तब भी बहुत सारे मुख्तलिफ मसाइल के लिए आपको विटामिन ई आपका डॉक्टर तजवीज़ करता है, तो फ़ैट सॉल्युबल विटामिन का बहुत अच्छा ज़रिया है। इसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड इसके अंदर होता है, और आप सब लोग जानते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड एक बेहतरीन चीज़ है, चाहे तो वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो या मछली हो, फ़िश हो, जिसको हम फैटी फ़िश कहते हैं। तो उन सब की अच्छाई क्या है? उन सब की अच्छाई ये है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड उनके अंदर होता है, तो जिसकी वजह से आपके दिल की सेहत अच्छी रहती है, आपकी खून की नालियों की सेहत अच्छी रहती है। तो देसी घी एक उसका बहुत अच्छा ज़रिया है। दूसरा इसका फ़ायदा है। तीसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपने कोई भी चीज़ खाई है, अब वो आपके इस्तेमाल में कितनी आती है, तो इस अमल को हम कहते हैं मेटाबॉलिज़्म। यानी लोगों ने खाना खाया, वो उससे एनर्जी पैदा हुई, बाकी अच्छी-अच्छी चीज़ें जिस्म में गई, जिस्म का हिस्सा बनी, और आपने काम भी किए और आपके जिस्म की बढ़ोतरी भी हुई। तो खाने का इस हालत में तब्दील होने के अमल को हम मेटाबॉलिज़्म कहते हैं। देसी घी का इस्तेमाल आपके जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाता है, ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके बाद जो अगला फ़ायदा है वो ये होता है कि आप वो लोग जो देसी घी को बाकायदा, लेकिन मॉडरेशन में बार-बार आपको बताऊँगा कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता, लेकिन इस्तेमाल करें दिन में एक दफ़ा। जैसे मैंने बताऊँगा कि चाय जब बनाते हैं तो आप सुबह ये इस्तेमाल करेंगे तो आपके ना, आप देखा करें उन लोगों को, ये जो किसान होते हैं ये बहुत ज़्यादा देसी घी खाते हैं। क्वांटिटी अगरचे ज़्यादा होती है, लेकिन क्योंकि काम बहुत ज़्यादा करते हैं, मेटाबॉलिज़्म ज़्यादा हो जाता है, तो वो इनकी हीट बन के निकल जाती है। लेकिन आप शायद इतनी नहीं खा सकते, लेकिन उनकी स्किन पे कभी गौर किया करें, उसमें रेडियंस होती है, उसमें ग्लो होता है, उसमें तरोताज़गी होती है। तो आपकी जिल्द के रेडियंस को बढ़ाने के लिए, उसकी तरोताज़गी को बढ़ाने के लिए देसी घी जो है इसका बड़ा अहम किरदार है। ये एक फ़ायदा है। इसके बाद बारी आती है कि जो जोड़ों के मरीज़ हैं उनको क्या फ़ायदा होता है। देखें, जोड़ जो होते हैं वो जब आपस में दो हड्डियाँ मिलती हैं तो उनके दरमियान एक कुशन होता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। तो अब ये लुब्रिकेशन होती है, वहाँ पे एक फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो वक़्त के साथ, उम्र के साथ, ना सिर्फ ये कि कार्टिलेज टूट-फूट का शिकार होता है, जोड़ों के मसले बनते हैं, बल्कि पानी भी कम होता है, लुब्रिकेशन कम होती है। तो देखा ये गया है कि अगर आपकी रूटीन बन जाती है, यानी आपने चाय इस्तेमाल दिन में एक दफ़ा देसी घी की इस्तेमाल करना शुरू की, आहिस्ता-आहिस्ता आपके बहुत सारे जो फ़ायदे होंगे, उनमें से आपके जोड़ों को की जो सेहत होती है, तो उसमें भी एक बहुत बेहतरी दिखने में आती है। एक ये फ़ायदा होता है। इसके बाद बारी आती है कि बहुत सारी चीज़ें
जिनका, देखिए मैंने कहा था कि मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म का क्या है कि खाने वाली चीज़ आपके खून से जिस्म में पहुंची, फिर वहाँ पे जो इस्तेमाल में आई तो उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन जब आप कोई चीज़ खाते हैं, उसके अंदर फ़ैट है, उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर मिनरल्स हैं, उसके अंदर वाइटामिन हैं, वो आयरन है, सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन उसका आपकी आंतों से आपके खून के अंदर जाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत दफ़ा लोग कहते हैं जी हम कुछ भी खाते हैं तो हमें थोड़ी देर बाद हमें वो वॉशरूम जाना पड़ता है, कोई चीज़ हमें लगती नहीं है, हम अच्छे खाने भी खाते हैं। तो आपके खाने आपकी आंतों से सफ़र तय करके आपके जिस्म में जाएँ और उसके बाद उनका मेटाबॉलिज्म हो, तो वो जो सफ़र है जिसको हम एब्ज़ॉर्प्शन अंग्रेज़ी में कहते हैं कि जज़्ब होना, तो उसको बेहतर करता है देसी घी का इस्तेमाल। इसी तरह से अगर आपको आदत पड़ जाती है कि देसी घी वाली चाय आप इस तरह पीते हैं, इससे आपकी मदाफ़ती निज़ाम, क़ुव्वत मदाफ़त या इम्यूनिटी बहुत बेहतर हो जाती है। इसको इम्यूनिटी बूस्टर भी कहते हैं। तो इतने ज़्यादा अगर फ़ायदे हैं, हम तो जानते थे ना पहले कब्ज़ के लिए, लेकिन नई जो साइंस है वो तो हमें इतने और फ़ायदे बताती है। तो फिर ज़रूरी है कि आप इसको दिन में एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि ब्लैक टी वो बनाते हैं, उसके अंदर घी डाल लेते हैं। कुछ लोग दूध वाली चाय बनाते हैं, उसके अंदर घी डाल लेते हैं। कुछ लोग एक ब्लैक टी बनाएंगे, उसमें अजवाइन डालेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे, तो उसमें घी डाल लेते हैं। बाज़ लोग जो है दारचीनी वाली जो चाय बड़ी मशहूर है वो बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा 1 चम्मच डाल लेते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लेकिन जो मैं वो बताने लगा हूँ बड़ा एक सादा तरीका है। वो ये है कि आप चूल्हा ऑन करें एक लो फ्लेम पे, हल्की आंच, और जो चाय बनाने वाला बर्तन है उसमें 1 चम्मच आप देसी घी का डालें। और देसी घी आपने काबिले एतमाद जो भी है, काबिले एतबार जगह है, वहाँ से लाना है। 2 नंबर देसी घी नहीं लेना। देसी घी का 1 चम्मच डाल लिया, उसमें 2 कप जो है आप दूध के डाल लें और उसको हल्की आंच पे, अब वो गर्म हो रहा है थोड़ा सा, इसको हिला दें। उसके बाद चीनी आपने कितनी डालनी है वो आप पे डिपेंड करता है। आप 1 चम्मच डालना चाहते हैं, 2 डालना चाहते हैं, जो आप समझते हैं या आपके डॉक्टर ने बताया या वीडियोज़ देख के आपको लगता है कि आपको बस इतनी ठीक है टेस्ट के लिए, तो आप इतनी डालें। इसको फिर हिला दें और मज़ीद इसमें फिर आपने जो पत्ती होती है वो 1 चम्मच डालें, 2 डालें, जितनी आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। लेकिन हम अक्सर यही कहते हैं कि चाय का अगर फ़ायदा उठाना है तो आप थोड़ी सी पत्ती ज़्यादा डालें और चीनी तो बहुत कम डालें। तो उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से अब हिलाने, अब ये 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको बॉयल होने दें और इस दौरान इसको हिलाते रहें। उसके बाद आप इसको छान लें और आपको बेहतरीन एक देसी घी वाली चाय मिल जाएगी। पहले कॉफ़ी का बहुत रिवाज था कि लोग कॉफ़ी के अंदर 1 चम्मच डाल लेते थे, लेकिन मसला क्या होता है कि उसके अंदर कैफ़ीन होती है ज़्यादा। वो लोग जिनको दर्द शकीका जिसे कहते हैं, मिग्रेन, आधे सर का दर्द वो होता है, वो लोग जिनको एंग्जाइटी का मसला होता है, जिनकी नींद का प्रॉब्लम होता है, तो उन लोगों में कैफ़ीन की ज़्यादा मिकदार फिर अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी और हाथों की लर्ज़िश और इस तरह की चीज़ें पैदा करती थी। तो फिर फ़ोकस आया है कि अगर वही फ़ायदे या उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदे आपको दूध वाली चाय या ब्लैक टी, उसके अंदर अगर आप देसी घी शामिल कर लें, उससे मिल सकते हैं, तो फिर कॉफ़ी के ये जो नुकसान भी थोड़ा कुछ लोगों को हो सकता है, तो उससे बचा जा सकता है। तो इस तरह आपको इस वीडियो के ज़रिए पता चला कि देसी घी वाली चाय कितनी अच्छी है आपके लिए, उसके फ़ायदे क्या हैं, बनाने का तरीका क्या है। और आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ इस चैनल पे। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं किया अगर तो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें, कोई अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर आपने वहाँ पे सिर्फ करना है जहाँ पे उस दिलचस्पी के लोग बैठते हों, जहाँ पे इस तरह की वीडियो को कोई देख ले। वरना किसी भी तरह से मेरा इस चैनल पे वीडियोस बनाने का ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि वीडियो कोई वायरल हो, कोई इस तरह, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोगों को फ़ायदा हो, फीडबैक मुझे मिलता है, तो उस चीज़ को अगर मैं इम्प्रूव करना चाहिए, मतलब उसमें ऑप्शन हो तो वो कर लेता हूँ। ये मकसद है सिर्फ। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखें।